आईपीएल 2026 रोमारियो शेफर्ड डीसी में 3 टीमें जो आरसीबी के ऑलराउंडर को ट्रेड कर सकती हैं। पिछले 1 साल में रोमारियो शेफर्ड अपनी अनोखी क्षमताओं के कारण फ्रेंचाइजी क्रिकेट में सबसे ज्यादा मांग वाले ऑलराउंडरों में से एक बन गए हैं। वो न सिर्फ 140 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से गेंद फेंकते हैं, बल्कि अपनी टीम के लिए कुछ अहम विकेट भी चटकाते हैं। अगर आप सोच रहे हो तो आरसीबी से पूछिए। इसके अलावा बल्ले से उनकी क्षमता, जो उन्होंने बार बार दिखाई है, उन्हें विश्व क्रिकेट के बाकी सभी ऑलराउंडरों से अलग बनाती है। 18 जुलाई शुक्रवार को उन्होंने गुयाना अमेजन वॉरियर्स के लिए एक बार फिर शानदार प्रदर्शन किया और 9 गेंदों में 28 रन बनाकर उन्हें ग्लोबल सुपर लीग 2025 का खिताब जीतने में मदद की। आईपीएल 2026 में ट्रेड डील के लिए कौन सी टीमें इस ऑलराउंडर पर करीब से नजर रखेंगी? 1. दिल्ली कैपिटल्स। पिछले साल दिल्ली कैपिटल्स ने शुरुआत में हराने वाली टीम के रूप में शुरुआत की थी, लेकिन टूर्नामेंट के बीच में ही उनकी लेट ढीली पड़ गई। हालांकि अंत में उन्होंने कुछ मैच जीते, लेकिन नुकसान पहले ही हो चुका था क्योंकि वे शीर्ष 4 से बाहर रहे। एक अहम पहलू जिसने उन्हें नुकसान पहुंचाया वो था निचले क्रम में उनकी बल्लेबाजी, और वो भी एक ऐसा खिलाड़ी जो गेंदबाजी भी कर सकता था। अंदाजा लगाइए कि दोनों ही चीजों में कौन फिट बैठता है। शेफर्ड, जिन्होंने आईपीएल 2025 में 291.66 की स्ट्राइक रेट से रन बनाए और 25.16 की औसत से 6 विकेट लिए। डीसी ने अपने चौथे विदेशी विकल्प का शायद ही कभी अच्छा इस्तेमाल किया हो। वे शेफर्ड पर इस सौदे का पैसा लुटा सकते हैं। 2. चेन्नई सुपर किंग्स। सीएसके के प्रशंसकों से पूछिए तो वे आपको बताएंगे कि उन्हें सबसे ज्यादा किसकी याद आती है। जवाब शायद डीजे ब्रावो ही होंगे, और यही शेफर्ड लगभग उनके जैसे ही विकल्प के तौर पर सामने आते हैं। सीएसके का शीर्ष क्रम आईपीएल 2026 के लिए तैयार दिख रहा है, लेकिन समस्या निचले क्रम में है जहां उनके पास ज्यादा विकल्प नहीं है। शेफर्ड की गेंद को लगभग चांद तक मारने की क्षमता और बीच के ओवरों में विकेट लेने का विकल्प बनने की उनकी क्षमता शायद उनकी इस बड़ी समस्या का समाधान कर देगी। ऐसे में उन्हें चौथे नंबर पर सैम करन के प्रयोग को छोड़ना होगा। 3. लखनऊ सुपर जायंट्स। शेफर्ड के बदले में लगभग हर टीम की एक ही समस्या है, बल्लेबाजी में गहराई की कमी। एलएसजी भी इससे अलग नहीं है, क्योंकि वे अपने अधिकांश रनों के लिए अपने शीर्ष 3 बल्लेबाजों एडन मार्करम, मिशेल मार्श और निकोलस पूरन पर बहुत अधिक निर्भर थे। शेफर्ड पारी के आखिरी छोर पर अपनी पावर हिटिंग से इस समस्या का समाधान करते हैं। एलएसजी के लिए सबसे बड़ी समस्या उनकी अनुभवहीन भारतीय तेज गेंदबाजी इकाई थी, और यहीं पर यह वेस्टइंडीज का ऑलराउंडर पूरी तरह से फिट बैठता है।